Welcome back, India, and it's time to thank our partners. It's time to thank our sponsors, जिनकी बदौलत इतना बड़ा season हो पा रहा है. So big round of applause and appreciation for our sponsors, our broadcast partner, Sony Sports Network, Sony 10.3, OTT partner, FanCode, radio partner, Red FM, medical partner, Medulance Healthcare, camera partner, Nikon, kit partner, Shiv Naresh, official media partner, Sports India Show, international media partner, Sports Room, fitness partner, Cult Fit, and energy partner, Charged. And now, it's time for the next fixture. And this time, it is the Kochi KDs versus the Baroda Badshahs. Let's get this one going, India. पहला मुकाबला इसमें भी आ रहा है, the heavyweight मुकाबला, the 100 kg weight category. और उसमें आ रहे हैं from the Kochi KDs, 6 times champion of the state, 2 times champion of champion in the state, silver medalist at national level and gold medalist in north of India. Please welcome from the Kochi KDs, Prince Kumar. दिल्ली से आते हैं आर्म रेसलर और वहाँ पे 6 बार स्टेट चैंपियन बन चुके हैं, 2 बार चैंपियन ऑफ चैंपियंस भी बन चुके हैं. ये वही स्टेट है जहाँ पर संजय देशवाल भी खेलते हैं. नेशनल्स में भी इन्होंने सिल्वर मेडल लगा रखा है. तो अभी तक की उपलब्धियों के अनुसार उस टॉप लेवल को रीच लगभग करने वाले हैं. बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं इंडिया के 100 केजी के एलीट लेवल आर्म रेसलर्स के पास. क्या इतने अचीवमेंट्स और इतना ट्रेनिंग काफ़ी होगा उनके ओपोनेंट सरबजीत को हराने के लिए? चलिए जानते हैं. अब उनको बुलाते हैं. देखो, पावर की तो ज़रूरत है, पर एंटरटेनमेंट की भी ज़रूरत है, एनर्जी की भी जरूरत है, मैडनेस की भी जरूरत है, एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल एकदम रूथलेस अग्रेशन की भी बहुत जरूरत है. 10 साल से ज्यादा का इनका तजुर्बा है इन आर्म रेसलिंग और ये कहलाते हैं दी एथलीट एंटरटेनर फ्रॉम द बड़ौदा बादशाहs. प्लीज वेलकम सरबजीत सिंह. लोकल बॉय हैं सरबजीत सिंह, दिल्ली से आते हैं और क्या एंट्री है. 40 इनकी उम्र, 10 साल से आर्म रेसलिंग करते आए हैं. क्या बड़ौदा बादशाहs को आज पॉइंट्स टेबल में तेजी से बढ़त दिला पाएंगे? हालांकि अंडरकार्ड मैच है इनके लिए, 1 पॉइंट ही मिलेगा, पर वो 1 पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होगा. बहुत ज़्यादा ताकत अपने टॉप रोल में इनकी, साइड प्रेशर से हमला करते हैं. क्या आज साइड प्रेशर और टॉप रोल का कॉम्बो पहले ही राउंड में सरबजीत सिंह हमें दिखा पाएंगे? समय ले रहे हैं दोनों राइजर को यहाँ हटाते हुए. सरबजीत को ज़रूरत नहीं उस राइजर की. आर्द्रा सुरेश और कराबी सोनोवाल के मुकाबले में नज़र आया था वो. रेफरीज ग्रिप में अगर आप ग्रिप में अर्ली मूवमेंट करते हैं, शोल्डर स्क्वायर नहीं रखते, हैंड पैक छोड़ देते हैं या कोनी को उठा लेते हैं, अर्ली मूवमेंट किसी भी तरह से आपने रेफरी की बात अगर नहीं मानी तो आपको चेतावनी दी जा सकती है. लेकिन अगर 2 फाउल दिए गए तो आप सीधा रेफरीज ग्रिप में उस राउंड को हार जाएंगे. थम इन, थम अप, थम आउट, थम डाउन, जिस तरह से आप चाहें आप रेफरी से कह सकते हैं. और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मेन रेफरी आपकी ग्रिप बिठाते हैं. अब यहाँ पहला राउंड शुरू होने से पहले फर्स्ट फाउल अर्ली मूवमेंट के लिए. अर्ली मूवमेंट इसीलिए अक्सर हमें नज़र आती है क्योंकि जो पहला ही कुछ आधा 1 सेकंड होता है उसमें आप लगभग अपनी पकड़ बना लेते हैं. इसलिए वो अर्ली मूवमेंट हर आर्म रेसलर चाहता है, पर आपको समय के अनुसार जैसे ही रेफरी ने रेडी गो कहा उसी के बाद वो मूवमेंट करनी है.
रेडी गो के दौरान या रेडी गो के पहले आप नहीं कर सकते उस मूवमेंट को। रेडी गो पर इस बार सही शुरुआत, दोनों की कोनी एल्बो पैड पर। अब सरबजीत यहाँ पर, लेकिन कॉन्फिडेंस प्रिंस का देखिए, मुस्कुरा रहे हैं प्रिंस ने, एक प्रिंस के तरह प्रदर्शन दिखाया है। जी हाँ, मुश्किलें सरबजीत की बहुत ज्यादा बढ़ती हुई। आज अंडरकार्ड मुकाबले में हमने आर्यन गंगोत्री वर्सेस आकाश यादव देखा था, वो दोनों ही सरबजीत को हराकर खेलने के लिए आए थे। आज भी लग नहीं रहा इस तीसरे मैच में सरबजीत की जीत का खाता खुलने वाला है। प्रिंस काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, उन्हें काफी ज्यादा पावरफुल मालूम पड़ रहे हैं। इस पहले राउंड के बाद आसानी से उंगलियों को रोक कर रखा था, फिंगर कंटेनमेंट दिखाया था। उसके बाद सरबजीत को लगा कि शायद हुक में चला जाऊं, वहां से कुछ बात बन जाए, लेकिन वहां भी उनके अंगूठे को जकड़ कर रखा प्रिंस ने, कोई मौका हुक लगाने का भी नहीं दिया और अपने टॉप रोल के साथ उस राउंड को फिनिश कर दिया। पहला राउंड जाते हुए प्रिंस को सरबजीत का खाता अभी नहीं खुला है। लंबे हाथ प्रिंस कुमार के, लॉन्ग रीच हमेशा फायदेमंद टॉप रोल में। ऊपर से आप दबाव डालकर सामने वाले की उंगलियों को खोल सकते हैं, प्रोनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कपिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कहीं ना कहीं प्रिंस यहाँ चाहेंगे, दूसरे ही राउंड में यहाँ जीतना चाहेंगे। कोच मैक्सिम मज़ाहिर साइडू दोनों यहाँ पर कोची केडीज के प्रिंस कुमार को प्रोत्साहित करने में लगे हैं, लेकिन सरबजीत को यहाँ आसानी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही है प्रिंस के सामने। काफी कॉन्फिडेंट और रिलैक्स लग रहे हैं प्रिंस। सरबजीत का चेहरा थोड़ा सा खोया। साइड प्रेशर के साथ हिट तो काफ़ी अच्छी लगाई थी शुरुआत में, लेकिन इस बार भी अंगूठे को उनके छोड़ा नहीं। किसी तरह एक अंडरहैंड स्लिप ली फ्लॉप प्रेस करके, काफ़ी डेस्परेट स्लिप यहाँ पर नज़र आई थी। कोई डोमिनेंस उनकी तरफ से बिल्कुल भी नहीं दिखा। डोमिनेंस दिख रहा है अभी उनके ओपोनेंट प्रिंस कुमार की तरफ से। डेब्यू मैच खेल रहे हैं यहाँ पर अपनी टीम कोची केडीज के लिए और जीत के बहुत ज़्यादा पास। सरबजीत वहीं 40 वर्षीय हैं और आर्म रेसलिंग भी लगभग 10 साल से कर रहे हैं, तो उनका इम्प्रूवमेंट करने की जो गुंजाइश है वो भी उनके ओपोनेंट से थोड़ी कम यहाँ पर होगी। क्या लगता है पहला 3 राउंड का मैच यहाँ बनेगा प्रदीप? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता सार्थक। एक डोमिनेंट फ्लैश पिन यहाँ पर देखने को मिल सकती है प्रिंस से, अगर खुद ही रोकना चाहें, थोड़ा डोमिनेट करना चाहें, टॉन्ट करना चाहें, थोड़ा स्क्रीन टाइम लेना चाहें फैन कोड पर हमारे खिलाड़ी प्रिंस, तब ये मैच थोड़ा सा लंबा चल सकता है। देखिए, पहले से कलाई मोड़कर फ्लॉप रिस्ट प्रेस की तरफ जा रहे थे सरबजीत, अपनी टेक्निक यहाँ पर रिवील कर दी है। अब प्रिंस को पहले से अंदाजा होगा कि क्या टेक्निक वो लगाने वाले हैं। तकनीक अहम, यहाँ पर चेतावनी और शायद एक फाउल भी दिया गया है सरबजीत सिंह को। अगर एक और फाउल यहाँ बन गया तो शायद राउंड के साथ मैच भी हार जाएंगे। ध्यान देना होगा मूवमेंट पर। शुरुआत परफेक्ट हुई है, कलाई पूरी तरह से मोड़ी है। सरबजीत की पोजीशनिंग अच्छी नहीं, उन्होंने अपनी कलाई शुरुआत में ही दे दी वहां, जिसके कारण प्रिंस कुमार को आसानी महसूस हुई। और एक और 2 राउंड में जीतने वाला मुकाबला नजर आया है। आज के दिन सभी मैच 2 राउंड में समाप्त हो रहे हैं अंडर कार्ड में। प्रिंस कुमार ने बहुत कम ऊर्जा खर्च की इस मैच को जीतने में, धमाका किया उस स्पिन पैड पर। जिस तरह से कलाई वहां पर इंजरी का भी रिस्क सरबजीत के लिए, बहुत अग्रेसिव एक तरीके से वहां पर उनके हाथ को स्लैम किया पिन पैड पर। और जिस हिसाब से ये पहला मैच इस अंडर कार्ड का कोची केडीज ने जीत लिया है,